जय हिंद मेरे दोस्त। कुछ दिन और आपका ड्रीम है सर, आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर सर, मुझे बिहार में दरोगा बनना है। वो रियलिटी में बदलने वाला है, बट उसके लिए आपको मेहनत करना है और सही डायरेक्शन में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिएगा, अगर भीड़ के चाल आप चले खो जाओगे पूरी तरीके से। ये जो अंत समय है यही आप बन रहे हो कि नहीं। दो तीन बातें मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद में आपका अगले 2 दिन का जो रूटीन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपने आज तक, ठीक है, बस चीजों को पढ़ा है बट पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बट और अगर आपके अंदर ये दुविधा में हो कि सर क्या मेरा होगा, मैं आपको इंश्योर करता हूं इन वन शॉट आप सिर्फ इस एग्जाम को निकालोगे नहीं, आप अमॉन्ग द टॉपर होगे। बट ये है कि जो आखिरी समय है उसको आपको पूरी तरीके से जी जान पूरी तरीके से झोंक देना है। उसके बाद देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आता है। आपका स्कोर अगर पेपर टफ आया तभी भी 75+ होगा, और पेपर अगर मॉडरेट आया तो 80+ आपका स्कोर होगा। अब ये कैसे होगा, रूटीन के बारे में बात करूंगा, उससे पहले मैं जल्दी से आपको बताता हूं। देखिए हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, टॉपिक फिक्स है कि वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर मैं आपको कहता हूं, ठीक है, कि ज्योग्राफी, ठीक है, सबसे इजी है, इसको आपको एक वीडियो मैंने सिर्फ ज्योग्राफी का दिया, इवन आपका यूट्यूब पे भी दिया है, आपका ऐप पे भी दिया है, वन शॉट वीडियो, पूरा का पूरा क्वेश्चन, चाहे एक्सरसाइज देखोगे चाहे एफआरओ, सब वहां से आया। जब मुझे पता है कि ज्योग्राफी में ये 12 से 13 टॉपिक है, मैं इंडियन ज्योग्राफी का बात कर रहा हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का आप नहीं आ रहा है, हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन दे दे। अगर 12 क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए 10 क्वेश्चन, ठीक है, आपके इंडियन ज्योग्राफी से, मुझे पता है, ठीक है, कि खनिज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, नदी और उसके सहायक से पूछे जाएंगे, ठीक है, जो माउंटेन्स होते हैं उसके जो चोटियां है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर कृषि से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मेरा ये क्या होगा कि मैं वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूं, ठीक है, और आपके पास प्रॉपर एक नोट्स एंड प्रॉपर एक कट टू कट वीडियोस होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, आप कहीं भी पढ़ते हो, बस जो मैं बता रहा हूं, अगर ड्रीम डोज के साथ, जो मान लो मैंने आपको बोला कि ज्योग्राफी खत्म करना है, आप 1.5 दिन में, ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो 1 दिन में खत्म कर लोगे। मैं मैक्सिमम मानता हूं 2 दिन, 2 दिन में मैं आपके सामने बोल रहा हूं ज्योग्राफी आप खत्म कर दोगे और क्वेश्चंस आपके बाहर नहीं जाएंगे। मान लो 10 क्वेश्चन अगर इंडियन ज्योग्राफी के आते हैं तो 8 तो श्योर है कि आप करके आओगे, ठीक है। ये है इंडियन ज्योग्राफी आपका, ठीक है, कितनी सुंदरता से आपको ये पूरा का पूरा दिया गया है, और साथ ही साथ में इसका आपको वीडियो भी दिया गया है। तो मुझे जब पता है कि 10 टॉपिक आने वाला है तो पहले मैं वो कंप्लीट करूंगा ना, ठीक है। अपना इधर उधर ये पर ये सेट वो सेट कुछ नहीं। सप्ताह में 2 अगर आपने सेट मार लिया, वो भी वही सेट मारिएगा जिसमें आपका नंबर आ रहा है, और जो टॉपिक गलत हो जा रहा है उसको लिख के उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 सेट बस अगर करोगे बहुत है, ठीक है। मेन जो अभी आपको फोकस रखना है कि PYQ का जितना टॉपिक है, ज्योग्राफी का 10 टॉपिक, मैं डायरेक्टली PDF पे जाऊंगा और वीडियो अगर मुझे समझ में, वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद PDF में आप जंप कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री बोलता हूं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से पहले पॉलिटी पे आते हैं। पॉलिटी 10 से 12 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, 14 क्वेश्चंस भी आएंगे। अब मान लीजिए अगर 14 क्वेश्चंस आता है तो उसमें 3 जो होंगे आपके 3 कॉन्सेप्चुअल बेस होंगे, चाहे स्टेट में होगा ही होगा, वो कंफर्म है। क्यों? क्योंकि यही पैटर्न है। तो अगर 13 क्वेश्चंस आता है तो 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आपके अमेंडमेंट से होंगे, आर्टिकल से होंगे, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस होंगे फंडामेंटल राइट से होंगे, देखो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से होगा, मतलब जो बता रहा हूं वही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं, मतलब 24 घंटा मैं आपके साथ लगा रहा था, हर एक पेपर को इतना डीपली एनालिसिस किया हूं कि क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। देखो अगर पॉलिटी का बात करते हैं, पॉलिटी में क्या आएगा, अमेंडमेंट से क्वेश्चंस रहेगा, डन है, आर्टिकल से रहेगा, डन है, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल से रहेगा, डन है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रहेगा, डन है, ठीक है। संविधान सभा से पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, पर बिहार पुलिस के लिए संविधान सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से रहेगा, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम से रहेगा, डन है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रहेगा ही रहेगा, डन है। तो जब मुझे पता है कि इससे रहेगा तो सबसे पहले ये ना पढ़ूंगा, हाँ, कि मैं जाऊंगा ऐसे ऐसे सेट लगा लूंगा कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। आपको एग्जाम निकालना है या तेज बनना है, ये आपके ऊपर है। ये पॉलिटी हो गया। उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं। साइंस को अंत में कर रहा हूं क्योंकि साइंस में आपको मेहनत करना पड़ेगा, और जितना हम आपको दे रहे, साइंस में इतना मेहनत
बायोलॉजी का हम एनालिसिस पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू ही सब चीज़ है, पीवाईक्यू एनालिसिस हमने स्टार्ट कर दिया। अब केमिस्ट्री का और उसके बाद आपका फिजिक्स का बचेगा, उसके बाद 8 पेपर बचेगा, कुछ नहीं है, उतना भी करके जाओगे आपका हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, हमने बात किया पॉलिटी का, हमने बात किया ज्योग्राफी का, एक सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री, जिससे 14 से 15 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से होंगे। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री अभी हटा देता हूं, मैं बताऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ना, उतना पढ़ के आपको जाना है। अगर मैं हिस्ट्री का बात करता हूं तो 8 क्वेश्चन जो रहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, वो कंफर्म है कौन सा टॉपिक से रहेगा। क्विट इंडिया मूवमेंट हर साल आता है, इस बार भी आएगा भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है। गांधी जी को लेके आपको पूरा पढ़ना है, गांधी जी को इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, कि आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से स्टार्ट होकर आपको पूरा का पूरा अंत तक आप क्विट इंडिया मूवमेंट। तो गांधी जी इंपॉर्टेंट है। पत्रिकाएं, किताब और पत्रिकाएं जो लिखे गए थे वो इंपॉर्टेंट है। संस्था और संस्थापक, चाहे वो रिवोल्यूशनरी हो, चाहे आपका समाज सुधार हो, वहां से। तो जब मुझे पता है कि ये सभी पढ़ना है और यहीं से आने वाला है, तो मैं क्यों अपना दिमाग इधर उधर भटकाऊं। अब वो क्या करना है, सबका टॉपिक हमने दे दिया है, क्या पढ़ना। आप कहीं भी पढ़ते हो, ठीक है, आप कहीं भी, बहुत लोग होंगे मुझे पता है, ठीक है, पर इतना मेहनत हमने आपके लिए यूट्यूब पे कर दिया है, ठीक है, नोबडी कैन बीट इट, ठीक है। आप पढ़ लेना, कहीं जाके रिजल्ट के बाद खड़ा हो जाना, बट पर ड्रीम डोज का जो मैंने चीज बताया वो करके जाइए, आपका हो जाएगा। देखिए यूट्यूब पे जाओगे, मारोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहार दरोगा ड्रीम डोज, एक एक सब्जेक्ट के लिए हमने 3-3 दिन लगाया है एनालिसिस करने के लिए। आप मारोगे सब्जेक्ट वाइज आ जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, एंशिएंट में क्या पढ़ना है, मिडिवल में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, करंट में। करंट का मान लेते हैं, करंट का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो करंट 10 से 12 टॉपिक है, आएगा ही आएगा। अवार्ड से आएगा, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज से आएगा, खेल कहां होने वाला है उससे आएगा, सब चीज आपके सामने है, ठीक है। और फिर पेपर होगा, पेपर में आपके सामने रखूंगा और बोलूंगा देखिए इतने क्वेश्चंस यहां से आए हैं जो हमने आपको बताया था। ये हिस्ट्री है, ठीक है, ड्रीम डोज का, और फिर से ये हिस्ट्री रिपीट होगा, ठीक है। तो ये जितने भी है, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, करंट हो गया, सब चीज आपको दिया गया है, बस उसको आप अपना बना लीजिएगा। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस अगर आपने थोड़ा भी ऊपर ऊपर से पढ़ा है, जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं जो कांस्टेंट तरीके से रूटीन वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। जितने लोग भी नए जुड़े, ऊपर जाइएगा, दरोगा बीएसएससी 2 ग्रुप का लिंक दिया गया है, नीचे लिंक है, नहीं जुड़े हो जुड़ जाना अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। और रूटीन नंबर 1 ऊपर पिन किया हुआ है, 22 सितंबर से आप स्टार्ट कर सकते हो, और इसमें हमने वो हर टॉपिक करवा दिया है जो अभी हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट वाइज करना है तो आप डायरेक्टली पीडीएफ प्रिंट करवाना, ऐप पे जाना, वहां से आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। बट कोशिश कीजिए कि आप रूटीन वाइज कर लो, जल्दी जल्दी खत्म कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि टेस्ट जो होता है वो रूटीन वाइज ही होता है। समझ में आया? अब ये कह ही नहीं सकते हो कि सर मेरा नहीं निकलेगा, आप कंफर्म एग्जाम निकाल लो। चलिए अगले 2 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखते। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल आपने खत्म कर लिया, केमिस्ट्री में कंफर्म है पीरियोडिक टेबल से रहेगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी से रहेगा कि कहां इलेक्ट्रो। अब केमिस्ट्री का मैं एनालिसिस करवाऊंगा ना, उसमें देखना कंफर्म है 4 आपको एलिमेंट दे देगा, 4 आपका तत्व दे देगा, पूछ लेगा इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है। मैं सिर्फ टॉपिक नहीं, टॉपिक में भी सब टॉपिक कहां से पूछा गया, एक एक चीज में आपके साथ लेके चलूंगा और आप सिलेक्शन लोगे, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में आप तो पहले को इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहाँ है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहाँ है, ये सब पर होगा। तो इसी में से प्रॉपर्टी में से पूछा जाता है, जो कि मैंने आज आप करोगे। पीरियोडिक टेबल आपने कर लिया, उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है धातु। सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जिसका मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी जो बहुत ज्यादा है, जिसको लंबे तारों में खींचा जा सकता है, पतला सीट बनाया जा सकता है, ठीक है, तो वो है गोल्ड। एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया था कि कितने ऐसे तत्व है, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहते, कितने ऐसे एलिमेंट हैं, तो आप बोलोगे 2 है, एक है आपका ब्रोमीन जो कि नॉन मेटल है, और एक है मार्करी जो कि मेटल है। तो मेटल आपको अच्छे से करना है, ये मैंने बहुत अच्छे से पीडीएफ भी बनाया, बहुत अच्छे से मैंने समझा भी दिया, ठीक है। तो एक वीडियो तो आप मेटल वाला करोगे, दूसरा एक पीवाईक्यू करोगे, चाहे वो दरोगा का हो, बीपीएससी का हो, किसी का भी हो, ठीक है। साइंस में थोड़ा मेहनत मैंने बस जितना कर दिया है, बस उतना अपना, उसको आप अपना बना लेना, हाँ ठीक है। इस शादी के मौसम में बस ये साइंस जो है ना आपका, इससे शादी करवा देना बस, ठीक है। इतना कर लेना जितना हम आपको दिए, उतना कर लिए, आपका हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और पीवाईक्यू रहेगा। और एक जो रहेगा आपका, कल मैंने एक वीडियो डाला था अराउंड 2 घंटे का है, वो वाला पीवाईक्यू बायोलॉजी का आप अच्छे से करोगे। केमिस्ट्री का आज आपको है, आपको मेटल करोगे, तो टोटल इसमें 3 वीडियो रहेगा, एक मेटल पर होगे, एक पीवाईक्यू पर होगे, और एक पीवाईक्यू बायोलॉजी का करोगे, ठीक है। तो टोटल 3 वीडियो आपका यहाँ है। उसके बाद है आपका, उसके बाद आते हैं हम लोग
हिस्ट्री में आज करोगे मगध का उत्कर्ष। ठीक है, मगध का उत्कर्ष करने से पहले आपका महाजनपद से 16 महाजनपद था, जैसे मैंने आपको बताया अंकुतर निकाय, ठीक है, और भगवती सूत्र, ये दो ऐसी किताबें थी। ठीक है, अंकुतर निकाय और भगवती सूत्र, ठीक है, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया था, जिसमें सबसे जो पावरफुल और शक्तिशाली महाजनपद जो निकल के आया वो है आपका मगध। मगध के बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे कि उसमें सबसे पहले हर्यंक डायनेस्टी आया, उसके बाद शिशुनाग आया, उसके बाद नंद आया, उसके बाद मौर्य आया, उसके बाद फिर से ब्राह्मण साम्राज्य स्टार्ट होगा। इसका मैंने इवन आपको घटना चक्र का भी आप एक्सप्लेनेशन यहां से मिलेगा। ठीक है, वो आगे हम दे देंगे। अभी उससे पहले एक और है कि जो 16 महाजनपद था उसका हमेशा राजधानी पूछता है, हमेशा। जैसे कि मान लो कि बिहार में देखो तो 3 महाजनपद आप देख सकते हो। उत्तर में था वज्जी, ठीक है, वज्जी का ही पार्ट था वैशाली, जो कि पहला गणतंत्र, पहला रिपब्लिक स्टेट था। तो वज्जी का कैपिटल पूछे, चाहे आपका लिच्छवी का पूछे, सॉरी, ठीक है, तो लिच्छवी जो था आपका वज्जी का पार्ट था, तो लिच्छवी का पूछे या वज्जी का पूछे, कैपिटल आप वैशाली मारोगे। दक्षिण बिहार में देखोगे मगध का प्रारंभिक राजधानी गृहब्रज था, बाद में राजगीर भी बना, आगे चल के उदयन ने पाटलिपुत्र भी बनाया। ठीक है, तो पहला जो था वो गृहब्रज या राजगीर। उसी आप थोड़ा और जाओगे, इधर जाओगे भागलपुर साइड, अगर जाओगे इधर बांकाओं का साइड जाओगे तो एक आपको मिलेगा अंग महाजनपद। ठीक है, अंग महाजनपद का क्या था, तो चंपा था। एक पूछ लिया था जो आपका राजस्थान में है विराटनगर, ठीक है, विराटनगर मत्स्य, ठीक है, विराटनगर का राजधानी कहां था, तो मत्स्य। तो इस तरीके से पूछे गए। बाकी इसमें आप अच्छे से कर लेना। इवन मैंने इसमें अशोका के जो शिलालेख है, ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा 1-2 वीडियो ज्यादा अभी डाल दिया क्योंकि समय थोड़ा कम है, तो और बहुत ही कट टू कट वीडियो से। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी में आते हैं। ज्योग्राफी में आज का लोग हिमालय श्रेणी। देखो हिमालय श्रेणी बहुत तरीके के, ठीक है। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय में आपने को पता हो काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, ये तीनों क्या है, ट्रांस हिमालय में। हिमालय को अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है, नदियों के रूप में भी विभाजित किया गया। पूछ लिया था कि कुमाऊं हिमालय जो किस नदियों के बीच में आता है, तो आपको पता होना चाहिए सतलज और काली के बीच में आता है। ठीक है, तो इस तरीके का हिमालय आज पूरा करोगे अच्छे से। उसके बाद स्टैटिक जी में फलों के मैं बता रहा हूं ना, जितनी सुंदरता से आपको परोस के दिया जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, बस डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, कि ये वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर आप भटक जाओगे। जितना दिया जा रहा है कोई नहीं इतना कर रहा है, ना ही कोई करा सकता है, ये भी आप निश्चिंत रहो। अब स्टैटिक जी के हम लोग ट्रिक से हम आपको याद कर रहे हैं। तो फलों के खाने योग्य भाग, जैसे कि एप्पल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो थैलेमस। लीची का कौन सा भाग खाते हैं, एरियल। कोकोनट का कौन सा भाग खाते हैं, नारियल का, तो इंडोस्पर्म। इस तरीके का क्वेश्चन। और दूसरा है सैन्य अभ्यास। ऐसे हमने करंट में भी किया, बट इसको ट्रिक से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहां याद करवा दिया। ठीक है, उसके बाद मैथ में एक टॉपिक देखा गया है, एक तो आपका परसेंटेज का यूज करके, ठीक है, परसेंटेज का यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ लेगा, या परसेंटेज का यूज करके आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से। ये प्री का मैं बात कर रहा हूं। दूसरा जो एक बार बार हमने एक देखा है कि स्टॉक मार्केट वाला क्वेश्चंस भी प्री में रहता है, तो स्टॉक मार्केट वाला ऐप से जाके कर लीजिएगा, या हम खोज के हम खुद ही डाल देंगे आपका ग्रुप में। करंट में देखो, करंट अभी सितंबर अगस्त हमने कंप्लीट किया है, सितंबर अक्टूबर, ठीक है, ये 2 अभी बचा हुआ है नवंबर। तो कल कोशिश रहेगा कि सितंबर का आपका अपलोड कर दिया जाए आज जो। और एक चीज जो टॉपिक वाइज अब हमने आपको ट्रिक से याद करवाया, जैसे ऑपरेशन हो गया, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो गया, तो जैसे ही ये आपका ये जो नवंबर है, ठीक है, नवंबर एंड होगा, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में फिर से टॉपिक वाइज हम फिर अपडेट करने लगेंगे। ठीक है, 1 मंथ और जाने दीजिए, ठीक है, नहीं तो डबल मेहनत। तो अभी आप करोगे 2 मंथ पहले मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, गवर्नमेंट का ऑपरेशन, जैसे कालनेमी क्या हो गया, सिंधु क्या हो गया, बर्मा क्या हो गया, ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा क्या हो गया, तो ये सब आप याद करोगे। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा अगले 2 दिन का रूटीन। अगर आप इतना करते हो और अगर अभी तक आप मुझसे जुड़े हुए हो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और जो भी आपको टेस्ट दिया जाता है, टेस्ट छूट भी जाता है, तो वो टेलीग्राम पे रहता है। हम भी यही करते थे, जॉब वाले को यही करना है। आप जाइएगा और स्क्रॉल करके देख लीजिए जितने क्वेश्चंस आपको करवाए गए, जितनी बार क्वेश्चंस आपके सामने से गुजरेगा, दिमाग में सोचना है कि अशोका से एक क्वेश्चन पूछा गया, तो अशोका से और क्या पूछा गया था, कोशिका से ये पूछा गया है, तो इससे और थोड़ा दिमाग भी यूज करते हुए, देखते हुए उसको खत्म करना है। सो थैंक यू सो मच। अगेन आई एम टेलिंग गाइस, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। नीचे कमेंट बॉक्स से किसी भी तरीके का डाउट होगा प्लीज बताइएगा, हम आपके लिए पूरी तरीके से
लगे हुए हैं। बस सोने में जो समय जा रहा है उसको भी और कम करने की कोशिश किया जा रहा है, बट कोशिश है कि आपका अभी केमिस्ट्री खत्म कर दिया जाए, उसके बाद आपका फिजिक्स खत्म किया जाए, उसके बाद 8 पेपर रहेगा, उसको तो आराम से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि साइंस में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। जय हिंद।